हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं AR मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज मेरे पास Realme 3i का एक मोबाइल है। ये प्रॉब्लम आ रहा है उसमें, आप देख सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। और मैंने ये फ़ोटो लेके रखा है और ये Realme 3i का बोर्ड है, मदरबोर्ड। मैंने eMMC को उसको उतार के रखा है, eMMC को उतार के रखा है। और eMMC को मैं UEFI के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं UEFI के अंदर मैं डाल के रखा हूँ, इसके अंदर डाल दिया हूँ। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, देख सकते हैं आप। eMMC को मैं इसमें डाल दिया हूँ और मैं इसका आज सब चेक करूँगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले UEFI को खोलना है और खोलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको UEFI को खोलने के बाद यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें 90% कंज्यूम है, जिसकी वजह से ये मोबाइल ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। इसका जो है 3 पार्टीशन होता है। 3 पार्टीशन में यूज़र एरिया और SLC और MLC, ठीक है। SLC और MLC जो है इसका ठीक है और यूज़र एरिया जो है वो 90% में है। तो यूज़र एरिया को सही कैसे करना है, बूट रिपेयर कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि Realme 3 का, दुनिया में जितना भी फ़ोन है 90% कंज्यूम होने के बाद इस तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, कोई भी फ़ोन, ओप्पो, Realme, वीवो, जितना भी मोबाइल है सबका एक ही सलूशन है। इसी तरह काम करना है जिस तरह मैं बताऊंगा अभी। तो आगे वीडियो में बने रहें, देखिए कैसे काम होता है नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसको यूज़र एरिया पार्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यूज़र एरिया पार्ट। यूज़र एरिया पार्ट में जाकर के इसका सिक्योरिटी बैकअप लेना है। क्या लेना है? सिक्योरिटी बैकअप किसे कहते हैं? जो IMI का पार्ट होता है, उसको पहले हम बैकअप ले लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो मेमोरी है इसके अंदर SK हाइनिक्स की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड नेम में SK हाइनिक्स की है। तो इसके अंदर जो ये कौन सा कलर है? पिंक कलर ने क्या बोलते हैं इसको? गुलाबी कलर बोलते हैं ना। कलर में जो आ रहा है, इस कलर को जितना भी इस कलर में है, ये है आपका सिक्योरिटी फाइल। UEFI के अंदर एक चीज़ अच्छा दिया है कि अगर आपको सिक्योरिटी फाइल पहचान नहीं है तो आप इस कलर को देख के पहचान पाइएगा कि किस तरह है ये सिक्योरिटी फाइल है। और दूसरे कलर में है वो नहीं, बैकअप नहीं लेना है आपको। सिर्फ ये कलर में जो है उस कलर को टिक करके बैकअप ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर टिक करते हैं। जितना भी है सारा को हम टिक करेंगे, बाकी अनटिक करके रखेंगे। ये सिक्योरिटी फाइल है, इसको कॉपी करना पड़ेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः है। हाँ, ये इसको फिर से देख लेना है क्योंकि एक भी मिस करने से आपका काम गड़बड़ हो सकता है। तो ये कलर देख लेना है एक बार। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6। एक बार हम देख लेते हैं मोडम वाला फाइल कहाँ है। मोडम, हाँ मोडम वाला भी नहीं आया, मोडम वाला ना। चलिए इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? रीड करेंगे। अब ये मेरे पास फाइल मांग कहाँ रखना है वो जगह ढूंढने के लिए बोल रहा है। चलो हम डेस्कटॉप में रख लेते हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम रहेगा Realme 3i। चलिए फ़ोल्डर बना दिए हैं। अब यहाँ पर इसका जो है कॉपी होना शुरू हो गया। ये अभी क्या हो रहा है? सिक्योरिटी बैकअप हो रहा है। क्या हो रहा है? सिक्योरिटी बैकअप होने के बाद स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ये फ़ोन रन हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे पूरा। चलिए ये बैकअप हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद प्रोग्राम में जाना है और यहाँ से कोशिश ये करेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी की ये मेमोरी लगा हुआ है इसके अंदर, तो SK हाइनिक्स ये ज़्यादा को पावरफुल नहीं है। तो इसका फुल बैकअप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। पर हम लोग के पास फाइल डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसका पहले लेते हैं फुल डंप। अगर फुल डंप एक्सक्लूड हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उसको छोटा करके बनाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, ऑटो वाला। इससे पहले आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से फुल डंप को कॉपी करेंगे। या क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूड यूज़र डाटा, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ से हम इसको यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ से रीड के ऑप्शन को हम दबाएंगे। अब वो ही फाइल मांग रहा है, कहाँ रखना है इसको फुल। तो हम चले जाएंगे डेस्कटॉप में।
और Realme 5, Realme 3i। कोई बात नहीं, हमने लिखा है, अलग बात है। क्या लिखे थे उस टाइम? Realme 3i ना? ये पहले से इसके अंदर मौजूद है क्या ये? चलिए 3i2 कर देते हैं, हमको पहचानना है बस। ओ Realme 3i2 इसके अंदर डाल देते हैं। इसका स्पीड देख सकते हैं 4.81, मतलब 5 MB पर सेकेंड डाउनलोड है। अभी तो 5 MB पर सेकेंड है, हो सकता है। और कितना GB का है? 7.27 GB। इतना बड़ा फाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आईसी कोई सैमसंग की आईसी होने से हो जाता है। पर ये इसके हाइनिक्स का है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा तो डम को छोटा करके बनाएंगे। अभी 7 पॉइंट कितना है? 27। तो इसको हम छोटा करके बनाएंगे, 1 GB में बना देंगे, या फिर 512 में बना करके इसको बना देंगे। फेल हो चुका है वहाँ पर, तो आ जाएगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये इतना बड़ा फाइल है कि ये लोड नहीं हो ले पा रहा है, तो हम इसको कम ये इसमें बनाते हैं। हैंग भी हो गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जो एक बार आइडेंटिफाई तो कर दिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं। ऑटो को यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं 256 है, 512 है, 1 GB है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 512 में क्लिक करके इसका रीड करेंगे डम फाइल। जो पहले हुआ था ना, उस पर करना नहीं है, ये अलग से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें आधा फाइल डाउनलोड हुआ था, उसके बाद फिर करप्ट हो गया। अब वो उस फाइल को हम दोबारा अगर चढ़ाते हैं तो सेट चालू नहीं होगा, इसीलिए हम अलग से बना रहे हैं। अब इसमें कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट का टाइम दिखा रहा है। स्पीड वही है, स्पीड वही है, टाइम दिखा रहा है क्या? 1 मिनट का। तो चलिए हम बोर्ड में आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिना eMMC को उतारे आप किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये है CPU और ये है eMMC। ठीक, अब इसमें क्या है कि Realme 3i में आपको जो है ISP पिन आउट नहीं मिलेगा। ठीक है, करना भी है तो CPU का इतना बड़ा पार्ट होता है, इतना यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ISP पिन आउट निकाल सकते हैं। ISP करके आप यहाँ से CPU को कटिंग करना होगा, CPU को ड्रिल करके उसको निकालना होगा जंपर। तो ये करना रिस्क है ना। CPU को आप जब ड्रिल करोगे तो हो सकता है ये फट जाए, या हो सकता है वो क्रैक हो जाए, क्योंकि नया हो सकता है। तो CPU ड्रिल करने के लिए इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो ये भी नहीं हो पा रहा है, 1 GB फाइल भी 512 भी रीड नहीं हो पा रहा है। तो ये समझ लो इसका बिल्कुल हेल्थ ख़त्म हो गया है। तो हम लोग अभी गूगल में जाएंगे और गूगल में जाकर के डम फाइल कोशिश करेंगे, तलाश करेंगे। अगर मिल जाता है तो डाउनलोड करेंगे और इस फाइल को हम इस मोबाइल को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई रीड नहीं हो रहा है। अब इसको जो रीड नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मेट तो हो जाएगा, फॉर्मेट होने के बाद चढ़ेगा भी, पर इसके अंदर का जो फाइल है हमको नहीं मिल पा रहा है, ये है ना। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम गूगल में जाएंगे और गूगल से डाउनलोड करके तब काम करेंगे। तो पहले यहाँ समझते हैं। यहाँ CPU को ड्रिल करके आप ये ISP पिन आउट, जैसे गूगल में जाओगे आप, इसका Realme 3i का जैसे ISP पिन आउट ढूंढोगे तो यही बताएगा आपका CPU वाला। ठीक है, और दूसरे फ़ोन में क्या होता है कि अगर आप ISP पिन आउट ढूंढोगे तो ज़्यादातर फ़ोन में
बाहर दिया हुआ रहता है। जैसे आपका कितना कितना पिन होता है, जैसे यहाँ पर आपका CL के हो गया, नीचे बना देते, ये रजिस्टर है, ठीक है। ये लाइन यहाँ से इधर आया है, इसके बाद eMMC के अंदर गया है, तो ये हो गया आपका कौन सा CL के, ये CL के है। उसके बाद डाटा का लाइन भी बहुत सारे मोबाइल में ऐसे ही रहता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद डाटा लाइन होता है, डाटा। उसके बाद CMD होता है, जैसे यहीं पर दे देते हैं CMD, ठीक है। और एक होता है कहीं पर ग्राउंड, GND, कहीं पर कहीं से भी आप ले लो GND, समझ लो कि यहाँ पर एक G पॉइंट बनाते हैं, यहाँ से GND कर देते हैं। तो ये हो गया आपका मेन पार्ट। और किसी किसी फ़ोन में क्या होता है कि VCC ठीक है, 2 पॉइंट और दे देते हैं हम। यहाँ से क्या होता है VCC, और ये हो गया आपका VCCQ, तो ये दोनों जो होता है वोल्टेज के लिए होता है, कौन सा VCC और VCCQ। और ये कनेक्ट करने के लिए CMD, डाटा और CLK और GND। एक फ़ोन को eMMC को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना लाइन चाहिए बिना मेमोरी खोल करके, ठीक है, बिना eMMC खोल करके हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग क्या बोल रहे थे, नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे थे ना। पर ये जो ISP पिन आउट दिया है UFI वाला, ये जो ISP पिन आउट है, ये एडेप्टर है, तो ये तार जो लगे हुए हैं किस काम के लिए, आप लोग देखे होंगे कोई फ़ोन अनलॉक करने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ ना, आप लोग देखे होंगे। जैसे A3s हो गया, और भी कुछ मॉडल है A5, ये सारा मॉडल में मैं ये यूज़ करता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जो मैं लिखा हूँ नीचे GND है, CLK, डाटा, CMD, VCC, VCCQ, 6 लाइन है। 6 लाइन ज़रूरी है। कुछ कुछ फ़ोन में क्या होता है GND दे दिए, CLK और डाटा और CMD, ये 3-4 लाइन में आपका काम हो जाता है। VCC और VCCQ USB के थ्रू देते हैं, किसके थ्रू, USB के डाटा केबल के थ्रू दे देते हैं। पर किसी किसी फ़ोन में ये लगाना ज़रूरी होता है कि VCC और VCCQ लगाना ज़रूरी होता है कि इसके बॉक्स के थ्रू वोल्टेज देते हैं। और किसी फ़ोन में क्या होता है, जैसे अब Realme 5 आई हुआ या Realme 5, उसमें क्या करना पड़ता है GND, उसके बाद CLK, डाटा और CMD, ये 4 लाइन कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है। इससे वोल्टेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, USB के थ्रू आप वोल्टेज दे सकते हैं। तो उस फ़ोन में ऐसा होता है। किसी किसी फ़ोन, अब मान लो कि A3s है, उसमें कितने लाइन जोड़ना पड़ता है, GND, CLK, डाटा, CMD, उसके बाद VCCQ। अब VCC को भी अगर नहीं कनेक्ट करते हैं तब भी काम हो जा रहा है, लेकिन उसके अंदर आप जब गूगल में जाते हो तो ISP पिन आउट लिखते हो, तो उसमें 16 GB और 32 GB, कितना है, गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। 16 GB और 32 GB। अब 16 GB की बात करते हैं तो 16 GB में 6 पिन लगेगा, कितना, 6 पिन। और 32 GB में बात करते हैं तो उसमें कितना लगेगा, 5 पिन, ठीक है, 5 पिन में भी कनेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर हमको कुछ रिसर्च करना है कि जिस फ़ोन में 6 पिन लगा हुआ है, कितना, 6 पिन, तो उसमें हम 5 पिन दे के यूज़ करके देखना पड़ेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं कर चुका हूँ, जो फॉर्मूला है मैं कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग को बता रहा हूँ। अब जो 32 GB में है वो 5 पिन कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 16 GB वाला A3s है उसमें 6 पिन लगाना पड़ेगा। पर मैं 5 पिन दे करके भी काम कर चुका हूँ। कौन कौन सा, जैसे GND, ये तो लगेगा ही लगेगा। और GND के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मोटा वायर है, बाकी सारा पतला वायर है। जब घर का वायरिंग होता है, ये वायरिंग मिस्त्री है, इनको पता है कि नेगेटिव वाला लाइन जो है वो वायर क्या होता है, वो मोटा देता है, और जो मेन लाइन है वो पतला वायर देता है। कितना mm का होता है बताइए तो, थोड़ा सा आप वीडियो दिखाइए इधर। नेगेटिव जिसको देना है, नेगेटिव बोलो या ये बोलो आर्थिंग बोलो, उसको ज़्यादा मोटा देने से, क्योंकि वो सिंगल रहता है, पूरा घर का लोड लेता है वो, ठीक है। और एक अगर मेन लाइन दीजिएगा, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड उसको कनेक्ट कर लीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन आर्थिंग जो है वो एक ही रहेगा, पूरा घर में लोड लेगा। तो मैं वही बता रहा था कि जो GND वाला लाइन है वो हमेशा पावरफुल होता है और उसको पावरफुल देना ही होगा आपको, ठीक है। और जो मेन लाइन होता है, देखिए ये पतला वायर है, आप इस पतला वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, फेल हो जाता है, तो इसीलिए आप मोटा वायर यूज़ करें, ठीक है, GND के लिए, और बाकी जो है पतला वायर यूज़ कीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब A3s में क्या क्या बताया, 16 GB और 32 GB। तो 32 GB में आप 5 पिन कनेक्ट करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 GB की बात करते हैं तो VCC और VCCQ ISP पिन आउट के थ्रू देना पड़ेगा, फिर USB लगाना पड़ेगा, तब जाके फ़ोन कनेक्ट होता है। पर मैं काम कर चुका हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। ये VCC को आउट कर दीजिए, ठीक है,
VCC क्यू और CMD डाटा CLK GND। VCC क्यू रहेगा, VCC को आउट कर दीजिए, ठीक है। VCC आपका USB के थ्रू आ जाएगा, ठीक, कनेक्ट हो जाता है। 16 GB के लिए सर, मतलब कोई भी फ़ोन के लिए मैं बता रहा हूँ, 16 GB 32 GB नहीं, मैं ऐसा आप गूगल करोगे ना तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, जैसे Oppo A3s ISP पिन आउट 16 GB के लिए अलग है और 32 GB के लिए अलग है। मॉडल तो सेम है, पर उसमें RMX का फ़र्क हुआ तो ISP पिन आउट का फ़र्क हो गया, क्योंकि मदरबोर्ड का डिज़ाइन चेंज हुआ, मदरबोर्ड का डिज़ाइन चेंज हुआ, ISP पिन आउट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ फ़ोन में ISP सेम रहते हैं, कुछ मॉडल अलग होता है, कुछ मॉडल सेम रहता है। तो पर ये दोनों आपको समझना है कि VCC और VCC क्यों बनाया गया, ये सिर्फ वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये जो अब यहाँ पर लोड नहीं ले रहा है, ये रीड नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? क्योंकि eMMC जो है फुल डैमेज है, जिसकी वजह से रीड नहीं हो पा रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले गूगल में देखेंगे कि इसका जो है हमको डंप फाइल मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले वो देखेंगे। नहीं तो Realme 3i का अगर बनाना चाहे तो बन सकता है, नहीं बनने की कोई बात नहीं। हम लोग के पास स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ है, उसको निकालेंगे, उसका पूरा जो डाटा ले लेंगे हम, फिर इस फ़ोन को चला देंगे, चालू हो जाएगा फ़ोन। ऑप्शन बहुत है, डंप फाइल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास सेम फ़ोन रखा हुआ है, उसका पूरा डंप ले लेंगे हम, ले करके इस फ़ोन में डालेंगे, फ़ोन चालू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बहुत है, लेकिन उस ऑप्शन को निभाने के लिए, करने के लिए टाइम लगता है, फिर उसको रिवॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको उठाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो पहले हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, गूगल में जाएंगे, गूगल में अगर कहीं पर मिल रहा है तो कोशिश करते हैं। क्या है RMX कितना था? 18 25 इतना हैंग क्यों कर रहा है अभी? इक्कीस है ना 25? फुल डंप है। जोशना मोबाइल केयर में लिखा, फर्स्ट वाला दिया है, देखते हैं प्रीमियम है क्या, फ्री वाला है। डाउनलोड Realme 3i फुल डंप फाइल, देखते हैं मिलता है कि नहीं। अब अगर ये मीडिया फायर में दिया है तो फिर मुश्किल है, डाउनलोड होते दिन ख़त्म हो जाएगा। आज नेट इतना स्लो क्यों चल रहा है? सिस्टम हैंग कर रहा है क्या? रिकॉर्डिंग चालू है इसलिए ना क्या? हो सकता है सर, रिकॉर्डिंग चालू है इसमें से। चलिए डाउनलोड तो हो रहा है, स्पीड भी अच्छा है, चलिए स्पीड भी अच्छा है और डाउनलोड भी हो रहा है अच्छा खासा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो डाउनलोड हो रहा है ना, अब UEFI के अंदर जाएंगे, इसका सारा फॉर्मेट करेंगे, सब कुछ सिस्टम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले थोड़ा आप लोग बोलिएगा, मतलब वीडियो हो रहा है तो वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर समझ में आप ही लोगों को नहीं आएगा कुछ। 21 का डाउनलोड होगा। हाँ एक ही है, हाँ 21 और 25 एक ही है। चलिए ये जो है हम UEFI में चलते हैं, और UEFI में ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, यहाँ हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे इसको, और इसका जो है पूरा इरेज करके इसको बनाएंगे। अभी इसका हेल्थ को सही करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए डेड बूट रिपेयर कैसे फिक्स करते हैं। सबसे पहले eMMC को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हो चुका है। अभी तक देखिए, अभी ये क्या दिखा रहा है, 90% कंज्यूम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, उसका मतलब क्या होता है? कौन इंग्लिश जानता है? अच्छा बताइए उल्फत भाई, कौन? मतलब सर जोश लेना है, खत्म कर देना, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, खत्म कर लिया है। जी। अब कुछ बचा नहीं उसमें, थोड़ा सा बचा है तो Realme लिखा हुआ है, भुक भक कर रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। जी। चलिए अब इसको हम फिक्स करेंगे। सबसे पहले यहाँ से eMMC फैक्ट्री इरेज करेंगे, क्योंकि हमने सिक्योरिटी फाइल ले लिया है, इसका बैकअप ले लिया है ना। इसको इरेज करेंगे यहाँ से, फिर चेक करते हैं कि आइडेंटिफाई अभी 90% गया कि नहीं गया। इसके अंदर जो भी फाइल है सब इरेज हो गया है। बताइए अभी मैंने क्या किया, eMMC फैक्ट्री रीसेट किया, ठीक है। अभी अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो अभी भी वही प्रॉब्लम होगा जो प्रॉब्लम था पहले। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा वो देखना है, ठीक है।
चलिए अभी जो है फिर से हम आइडेंटिफाई करते हैं और चेक करते हैं कि मेरा प्रॉब्लम गया कि नहीं गया। अभी भी वही प्रॉब्लम शो हो रहा है 90% वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, इरेज करेंगे इसको, सिर्फ इरेज, यानी इसका पार्टीशन भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। अभी उस टाइम क्या था, eMMC के अंदर जो भी डेटा था वो ख़त्म हुआ। अभी इरेज करने से क्या हुआ, उसका पार्टीशन भी इरेज हो गया। बूट 1 बूट 2 लिखा हुआ है, देखिए बूट 1 बूट 2 और यूज़र एरिया सब खत्म हो गया। अब फिर एक बार आइडेंटिफाई करेंगे तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी देख सकते हैं आप लोग, देखिए स्क्रीन में अभी भी वही शो हो रहा है। अब जो है इसका पार्टीशन बनाना है, जब पार्टीशन बनाओगे तब खत्म होगा। तो उसमें देखिए इंसान को जीने के लिए एक बार मरने के बाद जिंदा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। इसके अंदर एक सिस्टम दिया है कि 1 टाइम आप बूट रिपेयर कर सकते हैं। कितना? 1 टाइम, दोबारा नहीं। हाँ, एक ही बार। अब कस्टमर का फ़ोन 90% में आया है, लोगो प्रॉब्लम वाला आया, अब उसको फर्स्ट टाइम बना के दे दिए। ठीक है, अब वो कब फिर प्रॉब्लम हो सकता है वो नहीं बता सकते आप। ठीक है, हो सकता है कि 2-4 दिन में दोबारा लोगो प्रॉब्लम वापस आ गए, क्योंकि ये मेमोरी का जो पावर नहीं है ना। अभी बात ये है कि हम लोग को ऑन करना है बस, क्यूल मिला के। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि अगर आप बना के दे रहे, हो सकता है 1 महीना तक चले, हो सकता है 15 दिन तक चले, हो सकता है आपका फ़ोन 20 दिन तक चले या फिर 1 साल तक चले, वो बात की बात है। अभी मोबाइल को ऑन करना है सिर्फ। चलिए अब ये 90% हटेगा कैसे, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको प्रोग्रामिंग जो बूट रिपेयर करते हैं 1 टाइम ही होता है, दोबारा नहीं होता है। तो 1 टाइम करने के लिए अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या करना होगा। अभी प्रोग्रामिंग में है और आइडेंटिफाई किए, इसमें 2 प्रॉब्लम आ रहा है, एक अर्जेंट वाला दिखा रहा है और एक क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखा रहा है आपका 0x00 लिखा हुआ है ना वहाँ पर। तो वो जो है उसको भी फिक्स करना है, उसको बाद में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और जो अभी अर्जेंट वाला है उसको कैसे करना है, अर्जेंट वाले को क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ दिखा रहा है, क्या क्या है, प्रोग्रामिंग और eMMC प्रोग्रामिंग, 2 चीज़ है वहाँ पर। तो हमको अभी जो पार्टीशन करने के लिए eMMC प्रोग्रामिंग में जाना होगा। यहाँ गए, अब इस टाइप से इंटरफेस खुला ना। अब यहाँ कौन कौन सी जगह में टिक करना है, कौन कौन सी जगह में अनटिक करना है, ये भी बहुत बड़ा एक माने रखता है। अब पता लगा कि एक जगह टिक करना है, दूसरी जगह टिक नहीं किए, इसको बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको सबको टिक कर दीजिए जितना भी है। ठीक है, यहाँ पर यूज़र एरिया है GP1 GP2 GP3 GP4 सबको हम टिक कर दिए। ठीक है, उसके बाद एक ही बार चांस मिलेगा आपको, हाँ, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हाँ, अभी पहले देख लेना है ना उसको आपको। चलिए अब क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट पार्टीशन सेटिंग, इसके ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है पढ़ के आप देख सकते हैं, फोटो मान लीजिए, इसको उल्टा कर देते ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर होने का रहा तो हो जाएगा। देखिए फेल हो गया, पार्टीशन पहले से किया हुआ है, अब कैसे बनेगा। मैंने क्या कहा था, एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता है। कोई इसके ये जो मोबाइल है पहले से ही पार्टीशन किया हुआ है, तो कैसे होगा ना, एक ही बार होता है, एक ही चांस में होता है। अब ये पार्टीशन पहले हो चुका है, ये लोगो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, चाहे तो eMMC चेंज करो या कोई उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये पहले कर चुका है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि किया हुआ है, तो ये फ़ोन बनेगा कैसे भाई? हाँ, बनने का कोई चांस है? तो 2 चांस है, चाहे तो आप बोर्ड को चेंज कर लो या फिर स्वाइप कर लो, CPU eMMC को दूसरा लगा दो। दूसरा कोई चांस है? नहीं है चांस। और तीसरा चांस क्या है, इसको फिर प्रोग्रामिंग के द्वारा आप eMMC को चेंज कर सकते हैं। 3 ही है ना, चाहे तो बोर्ड चेंज करो या फिर स्वाइप करो या फिर eMMC को चेंज करो। ये तो होने वाला नहीं है, पहले ही बता रहा है, इसका प्रोग्रामिंग पहले हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब वो कैसे किया है, मिस्टेक किया है ना क्या किया है, जिसकी वजह से वो लोगो प्रॉब्लम हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, मैं पहले बता चुका कि 10 दिन के बाद भी रिटर्न आ सकता है, 5 दिन के बाद भी रिटर्न आ सकता है, हो सकता है। तो ये जो है, मुझे जो लग रहा है जहाँ तक कि प्रोग्रामिंग ये सही से कर नहीं पाया, जिसके वजह से 90% दिखा रहा है। ऐसा नहीं होता है, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो लोगो प्रॉब्लम दोबारा जब कस्टमर लेके आपके पास आता है, फर्स्ट बार तो बना दिए, दोबारा जब प्रॉब्लम आता है तो 90% में नहीं आता है आपका। ठीक है, वो सिंपल रहेगा लेकिन फ़ोन लोगो में रहेगा। तो ये जो है ना सही से नहीं कर पाया। हो सकता है जहाँ टिक करना हो वहाँ टिक नहीं किया, जहाँ टिक नहीं करना है वहाँ टिक किया है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से नहीं हो रहा, तो ये फ़ोन अभी रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब eMMC चेंज करो या फिर स्वाइप कर दो, 2 में से एक। तो मेरे पास बोर्ड है, कस्टमर खर्चा देगा ना, देगा तो
ठीक है, चलिए इसको हम स्वाइप करेंगे। हाँ, जी तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो जितना भी वीडियो बना है ये वीडियो डलेगा यूट्यूब में, ठीक है, डालना भी है क्योंकि आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। तो आप देखिए, कोई तो पंडित नहीं है कि पहले से ही बोल सकता है कि उसके अंदर क्या हुआ है। जब आप eMMC को खोल के उसमें लगाओगे तभी पता लगेगा कि इसमें हुआ क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो पार्टीशन एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना। और करना कैसे पार्टीशन, ये जो रास्ता है आपका, इसी टाइप से करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, पार्टीशन करने के बाद फाइल को राइट करना पड़ता है। अब राइट का मैं ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, या फिर कोई ऐसा फ़ोन आएगा तो मैं बताऊँगा, तो हो सकता है आए ना आए वो बात की बात है। मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो ये जब यहाँ से ओके दिखाएगा आपका, राइट पार्टीशन बोल के यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये टेप को यहाँ से फिर प्रोग्रामिंग को खोलना है, ठीक है। फिर वापस आ गए यहाँ पर, और यहाँ से जो फाइल अभी मेरा डाउनलोड हो चुका है, शायद एक बार देख लेते हैं। डाउनलोड हो गया है। इस फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और कहीं पर हम एक रखेंगे इसको। अब जो है इस फाइल को हम क्या करेंगे, कहाँ पर है वो, डेस्कटॉप में 3i था ना, चलिए इसके अंदर ही डाल देते हैं हम, ठीक है। इस फाइल को इसके अंदर ही डाल देते हैं, बाद में इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि ये डम फाइल हमने डाउनलोड कर लिया है। आप लोगों को लगेगा तो यहाँ से आप मेरे से ले सकते हैं, या वेबसाइट में मैं डाल दूंगा, ठीक। अब यहाँ पर 3 फाइल मिलेगा हमको। कौन कौन सा फाइल, बूट 1, बूट 2 और यूज़र एरिया, 3 फाइल। और EXT/CHD फाइल भी लगेगा, इसमें होता है, वो डालना होगा। चलिए यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा बोर्ड में सुना देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं अभी उस टाइम बोर्ड में दिखा रहा था ना आपको। इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए, इधर अंदर से आ जाइए, कि अगर मोबाइल को बिना खोल करके आप कर सकते हैं कि नहीं करते। अभी मैं मोबाइल खुला हुआ है, आप लोग आपको दिखाया अभी कि eMMC खुला हुआ है इसका, ठीक है। पर बिना खोल के अगर करते हैं तो आपका जो है ये जो मोबाइल कनेक्ट होगा लो वोल्टेज में। क्या होगा, लो वोल्टेज में कनेक्ट होगा। जैसे आप UEFI के अंदर आप यहाँ पर जाते हैं तो क्या करते हैं कि ISP पिन आउट अगर लगा है मोबाइल के अंदर, आप लगाए हैं ISP पिन आउट लगाए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिटेक्ट eMMC ISP लिखा हुआ है ऊपर, आइडेंटिफाई के नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्ट क्या लिखा हुआ है, डिटेक्ट eMMC ISP। तो ISP में जब लगाए हैं तो लो वोल्टेज में लगाए, क्या इसमें के अंदर लो वोल्टेज में कनेक्ट होता है। और अगर आप डायरेक्ट बॉक्स में लगाते हैं तो क्या होता है, हाई वोल्टेज में होता है। यानी इसका स्पीड और इसका स्पीड बहुत फ़र्क होता है, अंतर होता है। समझ लो, इसका जब पर सेकेंड डाउनलोड अगर होगा 2 MB पर सेकेंड, तो इसका कितना होगा, मेमोरी के हिसाब से ये होता है, कन्वर्ट होता है मेमोरी के हिसाब से। इसका जो स्पीड होगा 10 MB या फिर 15 MB या 20 MB पर सेकेंड, इसका IC के ऊपर डिपेंड करता है। IC जितना पावरफुल होगा उसका स्पीड भी उतना पावरफुल होगा, ठीक है। तो इससे पहले काम हो रहा है, किससे पहले काम हो रहा है, एडेप्टर से ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा है। लेकिन ISP से स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्लॉक वाला ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। अब इस क्लॉक वाले ऑप्शन को ISP पिन आउट में अगर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 48 है, 24 है, दिखा हुआ है। तो इसमें आप ISP पिन आउट के थ्रू कर सकते हैं। अगर IC जो है पावरफुल है तो, अब मान लो कि सेंडिक्स की IC है, अब उसके अंदर अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो काम नहीं बनेगा। SK हाइनिक्स की है तब भी नहीं करेगा। सैमसंग की IC हो तो स्पीड में काम करेगा आपका। तो इसी टाइप से आपको देखना है, या क्लॉक को आगे बढ़ा सकते हैं, 48 में भी रख सकते हैं और कितना है 24 में भी रख सकते हैं। 2 स्पीड आपको, नॉर्मली स्पीड जो है आपको ऑटो में रख के कर सकते हैं, इसमें फेल नहीं होगा, ठीक है। उसका जितना स्पीड है उस हिसाब से काम करेगा। और अगर आप यहाँ 48 में रखते हैं तो स्पीड हाई होगा। तो स्पीड हाई होने से भी कितना होगा, 2 MB पर सेकेंड, 2 से 3 MB पर सेकेंड डाउनलोड होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ISP का इतना ही है। लेकिन आप बॉक्स में जब यूज़ करते हैं तो IC के हिसाब से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें अंतर है, क्या फ़र्क है कि अगर ISP से आप डिटेक्ट करते हैं तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, और एडेप्टर से अगर कर रहे हैं तो स्पीड नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। ये भी एक बात है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी स्पीड है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर समझ में आ गया ना, लो वोल्टेज में कनेक्ट होता है। और एक चीज़ है, जो फ़ोन जो IC आप UEFI में लगाते हैं तो अब यहाँ पर डिटेक्ट eMMC ISP लिखा हुआ है।
उसको अनटिक करके डायरेक्ट बॉक्स में लगाते हैं, आइडेंटिफाई हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ आईसी जो है आप डायरेक्ट यहाँ पर लगाने के बाद आइडेंटिफाई नहीं होता है, डायरेक्ट लगाते हैं तो उसको लो वोल्टेज में करना पड़ता है। लगा के कहाँ रखें आप, एडेप्टर में, फिर भी आप वहाँ का क्या कर रहे हैं, टिक लगा रहे हैं कहाँ, डिटेक्ट ईएमएमसी आईएसपी में टिक लगा करके लो वोल्टेज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में बात आ गई। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप वहाँ डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो लो वोल्टेज वाला ट्राई नहीं करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई नहीं रहेगा सर, यहाँ पे डिलीट करना। देखिए यहाँ मैं जो बता रहा था कितना फाइल डाउनलोड हुआ, एक सेकंड सुन लीजिए। यहाँ पर मैं कितना पार्ट बता रहा था, अगर ये फुल फ्लैश फाइल होता तो कितना फाइल होता, बहुत सारा फाइल होता ना। अब ये डम फाइल है, क्या है, सिर्फ डम फाइल है। तो डम फाइल के लिए कोई भी फ़ोन को फुल इरेज करके हटा करके उस डम फाइल से आपको फ़ोन को आप ऑन कर सकते हो, समझ लो। आपके पास सिक्योरिटी फाइल होना बिल्कुल ज़रूरी है, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है, सिक्योरिटी का अलग पार्ट है। पर हम बता रहे हैं कि फ़ोन को ऑन करना कैसे है। एक फ़ोन को आप फुल इरेज कर लीजिए, आपके पास टेस्टेड डम फाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेस्टेड डम फाइल होना चाहिए। उस डम से आप मोबाइल को ऑन कर सकते हैं, चाहे कोई भी फ़ोन हो। तो उस डम फाइल जब होता है तो क्या होता है, बूट 1, बूट 2 और EXT, CSD और यूज़र एरिया, ये 4 फाइल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बूट 1 और बूट 2 और यूज़र एरिया वाला फाइल जो है आप ले लें, ठीक है। EXT, CSD फाइल को आप राइट नहीं भी करते हैं तो ऑलरेडी वो डाला हुआ है UEFI के अंदर, वहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको डालना कैसे है, अब यहाँ पर देखिए सेटिंग दिखा देता हूँ। इसको ऑन कर लेना है और UEFI को एक साइड में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बूट 1 है, यहाँ पर भी बूट 1 है ना, तो बूट 1 को उठा करके आप बूट 1 में डाल दो, ठीक। उसके बाद बूट 2 है, बूट 2 को उठा करके बूट 2 में डाल दो, हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना, 2 फाइल, EXT, CSD है, यहाँ पर EXT, CSD को यहाँ पर डाल दो, आ गया। अब यहाँ बचा कितना, यूज़र एरिया, ठीक है, यूज़र एरिया को यूज़र एरिया में डाल दो, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब तक कुछ शो नहीं कर रहा था, अब यहाँ पर देखो कितना कितना RMX यहाँ शो कर रहा है। उस डम फाइल से कितना RMX वाला फ़ोन में आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं RMX 1821 है, ठीक है, RMX 1821 इधर भी है, ये 18 कितना है, 1822 भी है, 1825 भी है, 1823 भी है, 1827 भी है। ये सारा फ़ोन को इस डम फाइल से आप बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक मैं वो चीज़ समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये बनेगा नहीं, क्लियर हो गया ना, वो पार्टीशन तो गलत। यहाँ से राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद जब ये राइट हो जाएगा उसके बाद यूज़र एरिया पार्ट में जाना है और ये जो सिक्योरिटी फाइल आपने अलग से रखा था उसको क्या करना है, यहाँ पर राइट करना है, जहाँ पर आप सिक्योरिटी फाइल को रखें। जिस तरीके से मैं यहाँ पर उठा करके डाला भी है, मान लो कि ये सिक्योरिटी फाइल है, इसको उठा करके इस जगह में ओप्पो कस्टम में है तो ओप्पो कस्टम वाला फाइल उठा करके ओप्पो कस्टम में डालना है। यहाँ FRP है तो FRP को उठा के FRP में डालना है। इसी तरह आप राइट कर सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना। ये फ़ोन नहीं बना, अफसोस है, क्योंकि पहले काम हो चुका था, इसकी वजह से मैं आप लोग को पूरा दिखा नहीं पाया, लेकिन सिस्टम में बता दिया आपको। हाँ, सिस्टम